अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल 1 सितंबर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सुफियान जो कि बहुत ही बड़ा धोखेबाज निकला, उष्णा को हासिल करने के लिए आज वो उसके जज्बात से खेल रहा है और तो और बड़ी डटाई के साथ यूनिवर्सिटी में आकर उसका रास्ता भी रोकता है। उष्णा प्लीज मेरी बात सुनो। उष्णा भी थक चुकी है। मसला क्या है आपको, क्यों मेरी जान को आ गए हैं? और सुफियान है कि बड़ी चालाकी के साथ अब उष्णा को ट्रैप करता है। उष्णा के सबकी तरह तुम भी मुझे मुजरिम समझती हो? क्या तुम्हें लगता है शहरोज की जान लेने की कोशिश मैंने की है? अब इस तरह से सुफियान अपनी बातों से उष्णा को फंसा चुका है। वो भी आखिर घर आकर सोचने पर मजबूर होती है कि सुफियान मुझे पाने के लिए इतना गिर नहीं सकता। अब ये सोच में मगन ही थी कि ऊपर खड़ा हुआ शहरोज इसे देख लेता है। उसके पास आया कि वो कुछ परेशान है, कुछ उलझी उलझी सी है। और ऐसे में वहाब साहब ने FIR अपनी वापस ले ली। मगर जब ये बात उनकी पहली बीवी को मालूम हुई, वो तो गुस्से से आग बगोला हो जाती हैं, क्योंकि वो तो सुफियान को किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहती थी। तो वहाब साहब ने समझाने की पूरी कोशिश की कि शहरोज को जो गोली लगी थी वो सुफियान की पिस्तौल से नहीं, और फिर इसके अलावा काफी एविडेंस उनके फेवर में ही निकले हैं। तभी मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। मगर वो कोई सफाई, कोई दलील एक्सेप्ट ही नहीं करती। वहाब साहब, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपने सब कुछ इनके कहने पे किया? सामने बैठी हुई ज़ैनब जिसने ये सुना तो उसे अच्छा नहीं लगता कि मैंने जो ये बात कही नहीं तो ये इस तरह से कैसे कर सकती हैं। मगर अब इस घर का रहा सहा सुकून भी उस वक्त बर्बाद हो जाता है जब शहरोज ने उष्णा की रुखसती की बात की। सभी तो ये बात सुनकर बहुत खुश थे, मगर शहरोज की वालदा की नफरत तो उस वक्त सामने आती है जब वो सभी के सामने इस रुखसती से इनकार करती हैं कि मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। जो शख्स निकाह के बाद इन पर कातलाना हमला करवा सकता है, वो रुखसती के बाद क्या खामोश होकर बैठ जाएगा? ये सुनकर तो सभी के चेहरे की हंसी गुल रह जाती है और उष्णा आंखों में आंसू लिए वहां से उठकर चली जाती है। तो शहरोज भी फौरन से उसके पीछे जाता है। उष्णा, उष्णा मेरी बात सुनो। उष्णा नहीं सुनती तो आखिर वो उसका हाथ थाम लेता है। तुम क्यों परेशान होती हो? हकीकत तो ये है कि उष्णा भी शहरोज को खोना नहीं चाहती, मगर वो अब इस बात को भी मानने लगी है कि इसके पीछे सुफियान का हाथ बिल्कुल नहीं था। अब भी बस यूं समझे दोनों ही भाई बहन अब मिलकर उष्णा के खिलाफ चालें चल रहे हैं। भाई अपने मकसद के लिए और बहन अपने मकसद के लिए। सदा तो शहरोज को भड़काने के लिए सीधा उसके ऑफिस भी चली गई। आप मुझे अपॉइंट कर लें, यहीं पे रख लें। शहरोज ने जवाब दिया और यूं ही इन दोनों की तकरार बढ़ती चली गई। तो सदफ को और भी गुस्सा आने लगा। उष्णा ने मेरे भाई को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया और फिर जब देखा कि उसके पास अच्छा ऑप्शन है तो उसे छोड़ दिया, आपको अपना लिया। होप सो शहरोज अब किसी की बातों में नहीं आने वाला और यहाँ पे भाई बहन भी चुप करके नहीं बैठते। सुफियान ने तो सोच लिया कि अब उष्णा की दादी का पता लगाया जाए और फिर आखिर यही सुफियान ये एक दिन एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि मैं नाज और उसके बेटे बल्कि पूरी फैमिली को सारी हकीकत तो मालूम है। और फिर वहां से कातिल की डिमांड भी बढ़ती चली जाएंगी जब सुफियान उसे कोई और मजीद रकम देगा ही नहीं। पर भी वैसे इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं? हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।